दोस्तों, इंडियन आर्मी सिर्फ एक फोर्स नहीं, एक ऑर्गेनाइज्ड पावर है जिसमें अलग अलग रेजिमेंट्स अलग अलग रोल्स के लिए ट्रेंड होती हैं। शुरुआत करते हैं कॉम्बैट आर्म्स रेजिमेंट्स से, जो बैटलफील्ड में डायरेक्टली फाइट करती है। सबसे पहले आती है इन्फेंट्री रेजिमेंट, जिसे हम पैदल सेना भी कहते हैं। ये आर्मी की बैकबोन होती है, जो ग्राउंड पर दुश्मन से फेस टू फेस लड़ती है। इनकी कुछ फेमस रेजिमेंट्स हैं। राजपूत रेजिमेंट, जो 1778 में बनी थी और वीरता के लिए जानी जाती है। दूसरी है सिख रेजिमेंट, जो डिसिप्लिन और ब्रेवरी के लिए मशहूर है। और गोरखा रेजिमेंट, जो नेपाल के जवानों से बनी है। इनकी हिम्मत और टफनेस लेजेंडरी। आगे बढ़ते हैं जाट रेजिमेंट, जो अग्रेशन के लिए जानी जाती है। डोगरा रेजिमेंट, जो जम्मू और हिमाचल के पहाड़ों से आती है। और मराठा लाइट इन्फेंट्री, जो फास्ट एक्शन और महाराष्ट्र के वॉरियर्स का संगम है। साथ ही गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट और आसाम रेजिमेंट भी जंगल और माउंटेन वॉरफेयर में एक्सपर्ट हैं। अब बात करते हैं आर्मर्ड कॉर्प की। ये है टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स वाली रेजिमेंट्स, जो स्पीड और पावर के साथ ग्राउंड असॉल्ट करती है। जैसे पूना हॉर्स, डेक्कन हॉर्स, फोर हॉर्स और सेंट्रल इंडिया हॉर्स, जिनके टैंक्स बैटलफील्ड में फियर फैलाते हैं। फिर आती है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, जिसमें सोल्जर्स एपीसीज और आईसीवीज में मूव करते हैं, मतलब इन्फेंट्री के साथ आर्मर का कॉम्बो। अब बात करते हैं कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स की। ये कॉम्बैट को इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। सबसे पहले रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, जिनके पास होती हैं बड़ी बड़ी गन्स, रॉकेट्स और हावित्जर्स, जो दूर से मारकर बैटलफील्ड की पिक्चर ही बदल देती है। उसके बाद आते हैं कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, जो ब्रिजेस बनाते हैं, माइंस डिटेक्ट करते हैं और रास्ता क्लियर करते हैं। बिना इनके आर्मी आगे नहीं बढ़ सकती। कोर ऑफ सिग्नल्स इंश्योर करता है कि हर कम्युनिकेशन सिक्योर और रियल टाइम हो, चाहे रेडियो हो या सैटेलाइट लिंक। और आर्मी एयर डिफेंस हमेशा तैयार रहता है, दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स से प्रोटेक्शन के लिए। अब चलते हैं सर्विसेज की तरफ, जो फ्रंट पर नहीं लड़ती, लेकिन आर्मी को चलाने का पूरा काम इन्हीं के कंधों पर होता है। आर्मी सर्विस कोर राशन, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखता है। ऑर्डिनेंस कोर वेपन्स और यूनिफॉर्म्स का सप्लाई संभालता है। और मेडिकल कॉर्प्स सोल्जर्स की हेल्थ का प्रोटेक्टर है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस हॉस्पिटल्स में ट्रेन्ड नर्सेज देती है। और अब बात करते हैं सबसे एलीट स्पेशल फोर्सेस रेजिमेंट्स की, पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशली पैरा स्पेशल फोर्स। हाईली ट्रेन्ड कमांडोज होते हैं, जो कोवर्ट ऑपरेशंस और सर्जिकल स्ट्राइक्स में माहिर होते हैं। एनएसजी यानी ब्लैक कैट्स होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, लेकिन मेजॉरिटी कमांडोज आर्मी से होते हैं। इनका काम है एंटी टेरर और हॉस्टेज रेस्क्यू। और राष्ट्रीय राइफल्स, जो स्पेशली कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑप्स के लिए बनाई गई थी। ये ग्राउंड पर हर रोज दुश्मनों से टकराती है। जय हिंद।